नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फ्लाईव्हील रिम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम फ्लाईव्हील रिम की बात कर रहे हैं और उसके कोई भी पार्ट की बात नहीं कर रहे, तो उसकी डायमेंशन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक फ्लाईव्हील ले लेते हैं, इसके पार्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे बाहर वाला जो होता है ये रिम होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें ये रिम है। और इसकी अगर थिकनेस की बात करें, जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं कि ये टी थिकनेस है। ये जो होता है ये हब होता है और ये जो होती है आर्म होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं इसके साथ। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे यहाँ पर, और उसके थ्रू जो है हम इसके डायमेंशंस को निकालेंगे। तो चलिए कुछ टर्म पहले हम ले लेते हैं फ्लाईव्हील से रिलेटेड। एम मान लेते हैं मास ऑफ द फ्लाईव्हील है किलोग्राम के अंदर। आर मान लेते हैं मीन रेडियस है ऑफ द फ्लाईव्हील की इन मीटर में। मीन रेडियस क्या है, जैसे सेंटर से लेकर यहाँ तक मीन रेडियस मान लेते हैं कि ये आर है मीटर में। इसी तरह से डी मान लेते हैं जो मीन डायमीटर है फ्लाईव्हील का, वो भी मीटर में। ए है एरिया सेक्शनल, जो आपने एरिया लिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया कह लें रिम का मीटर स्क्वायर में, जैसे कि आपने एरिया लिया है। तो ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिम इन मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कहीं से भी काट कर अगर आप उसको देखें तो वो एक तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। मीटर स्क्वायर में ये होता है, जो यूनिट हमें पता है। डेंसिटी हमने ली है रो, जो रिम मटेरियल की है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास पर इंटू वॉल्यूम होती है। तो मास यानी कि केजी और वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब में ये डेंसिटी होगी रिम मटेरियल की। एन हो गई स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, जो कि आरपीएम में होगी। इसी तरह से ओमेगा होगी एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील, जो कि रेडियन पर सेकंड में होगी। सिग्मा होगा टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए जैसे ये घूमेगा, ये जो फ्लाईव्हील है घूमेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पर लगेगी, रेडियली आउटवर्ड। तो हम इसको डीएफ मान लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रही है। तो जब ये फोर्स लगेगी तो यहाँ पर स्ट्रेसेस पैदा होंगे जो इस फोर्स का रेजिस्ट करेंगे, जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोल रहे हैं, या हुप स्ट्रेस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डीएफ जो है रेडियली आउटवर्ड लगेगी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला आप लेंगे इसके अंदर। इसी तरह से किसी भी पॉइंट पे अगर आप लीनियर वेलोसिटी लेते हैं तो लीनियर वेलोसिटी को आप वी से डिनोट कर सकते हैं, और वी होती है हमारी ओमेगा इंटू आर। तो लीनियर वेलोसिटी एट द मीन रेडियस की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर जब ये घूमेगा तो लीनियर वेलोसिटी को ओमेगा इंटू आर आप लेंगे। ओमेगा क्या होता है, पाई डी एन बाई 60 होता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया रिम का, और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो एंगल है सेंटर के साथ जो है डेल थीटा एंगल वो सबटेंड करता है। अब अगर हम वॉल्यूम निकालें, जो वॉल्यूम है इसका स्मॉल एलिमेंट का, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है हमारा जो एरिया इनटू, अब यहाँ पर देखिए इस स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम मीन रेडियस लेंगे जो कि है आर, और ये कितना डिस्टेंस या कहेंगे कितना एंगल इसने सबटेंड किया है, डेल थीटा। तो एरिया है इनटू आर डेल थीटा, यही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एरिया है हमने लिया, जो क्रॉस सेक्शनल का एरिया है ए, इनटू जो आर मीन रेडियस और डेल थीटा कितना वो डिस्टेंस चला, तो ए इंटू आर डेल थीटा जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा। अगर हम मास की बात करते हैं, अब देखिए जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास पर इंटू वॉल्यूम होती है। तो मास की वैल्यू को अगर हम निकालें, मास को यहाँ से निकालें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगी। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगी हमारी, रो इंटू, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास ये है ए आर डेल थीटा। तो ये मास हमारे पास हो जाएगा, ये आप समझ गए। अब देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो ये रेडियली आउटवर्ड लग रही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डी एफ। अगर हम इसको लिखते हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के ऊपर हम देख रहे हैं इसको, तो इसलिए डी एफ लिखा। तो ये हो जाती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ मास क्या हो जाएगा, डी एम, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो डी एम ओमेगा स्क्वायर आर ये हो जाएगा। और ये जो मास था, यानी कि ये जो आपने डी एम निकाला था, ये डी एम ही था, स्मॉल एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी ए आर डेल थीटा, और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है और ये इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखें, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा डी एफ साइन थीटा।
अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अगर इस एक्सिस के अलोंग हम देखें एक्स वाई ये एक्सिस है, तो ये जो है इसको एक तरह से बर्स्ट करने की कोशिश करेगा। बर्स्ट मतलब इसको एक्स वाई की तरफ ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह की आपके पास गोलाकार चीज है, कोई बैलून है मान लीजिए, और आप यहाँ पर फोर्स लगाएं, इस तरह से फोर्स लगाएं, तो और यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है इसको इस तरफ और इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, एक तरह से कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। और अगर हम यहाँ पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये जो अपवर्ड फोर्स है और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इस एक्सिस के अलोंग ही हम ले रहे हैं, क्योंकि ये इसी एक्सिस के अलोंग इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट इस तरह से फोर्स लगा दें इन दोनों पॉइंट पर, तो ये जो है बराबर होनी चाहिए, बराबर होंगी तभी ये इसको जो है कंप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं हम कि जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है डी एफ साइन थीटा वो इसको एक्स वाई के अलोंग जो है बर्स्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम पी फोर्स अप्लाई कर देते हैं, या यहाँ पर पी फोर्स जो होती है या लोड कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, तो वो उसका जो है बिल्कुल अपोज करती है, या कहे कि इसके बराबर होती है, तभी ये फ्लाईव्हील जो है ये हमें रखनी पड़ती है, तभी फ्लाईव्हील जो है अपनी प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में रहता है, अपने डायमेंशंस को बनाए रखता है। तो जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है डी एफ साइन थीटा, तो डी एफ साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखें डी एफ का, तो डी एफ साइन थीटा है, यही है। तो डी एफ की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ए आर ओमेगा स्क्वायर आर, यही है। अब ये देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी कर देंगे इसको, ए आर ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पर क्या है साइन थीटा डेल थीटा, यही हमारे पास आ गया। या डेल थीटा आगे ले लीजिए, साइन थीटा इस तरफ ले लीजिए, ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डेल थीटा साइन थीटा। ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, जो कि इसको बर्स्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये जो है अगर हम इसकी पूरी वैल्यू निकालें, ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला, पूरी वैल्यू निकालें यानी कि पाई तक निकालें, पूरा 180 डिग्री तक अगर हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं 0 से लेकर पाई तक, तो क्योंकि ये जो है इस तरह से हाफ अगर ऊपर की तरफ लगेगी, जब ये हाफ ये रोटेशन लेगा तो नीचे की तरफ लगेगी, तो इसलिए 0 से पाई तक हम लेंगे। तो इसकी चलिए वैल्यू निकालते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई, जैसा कि हमने देखा 0 से पाई हम लेंगे। तो साइन थीटा डी थीटा ये आप ले लेंगे यहाँ पर। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, तो माइनस का कोस थीटा आ जाएगा, और जो लिमिट है 0 से पाई आप पुट कर देंगे। अब जब आप कोस पाई को पुट करेंगे, कोस 180 -1 होता है, यानी कि रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको और इस वैल्यू को पुट करेंगे 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि कोस पाई जो है -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 0 1 हो गया, 1 + 1 ये 2 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2 रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब जैसे कि हमने फ्लाईव्हील में देखा था कि जो मेन रेडियस के ऊपर अगर हम बात करेंगे, मेन रेडियस है आर, तो यहाँ पर जो है पी और पी जो है ये फोर्सेस जो है नीचे की तरफ लग रही थी, और एक वर्टिकल कंपोनेंट था जो ये ऊपर की तरफ लग रहा था। तो ये जो दोनों है अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इसका रेजिस्ट करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखें कि जो 2p है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, जो 2 सिग्मा a के बराबर लिख सकते हैं। अब ये 2 सिग्मा a क्या है, कैसे आपने लिखा, सिग्मा हमारा होता है p/a, यहाँ पर 2p जो है p की वैल्यू को आपने निकाली जो कि आ गई सिग्मा × a, तो 2 सिग्मा a के बराबर लिख सकते हैं। और ये जो 2 सिग्मा a है ये इसका बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये आया है, तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। 2 सिग्मा a यानी कि 2 रो a r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसके बराबर ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो दोनों जो p हमने यहाँ पर भी लगाई यहाँ पर भी लगाई, तो p की जगह सिग्मा a पुट कर दिया और इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a और 2a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रो r स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा आर या आर ओमेगा कुछ भी लिख लीजिए, इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, रो v का स्क्वायर,
ये इसके बराबर आ जाएगी। और अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ये क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय रो और उसका अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ v स्क्वायर है। तो इस तरह से जो लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू है ये आप निकाल सकते हैं। अब जो मास ऑफ द रिम है वो भी आप निकाल सकते हैं, जो मास है रिम का, तो वो क्या होगा हमारा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमने फॉर्मूला भी देखा था, तो ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और जो वॉल्यूम है अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पाई डी ए और इनटू डेंसिटी। तो ये जो है हमारी वॉल्यूम जो है ये हो जाएगी, और पाई डी इंटू जो एरिया है, और ये डेंसिटी हो जाएगी रो। और यहाँ से अगर हम मास की वैल्यू को निकालते हैं या एरिया की वैल्यू को निकालते हैं, एम की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, एरिया की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, एम बाय पाई डी रो। तो ये हमारी एरिया की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से देखिए जितने भी इक्वेशंस हैं उसके अंदर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो मीन रेडियस की वैल्यू है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है। और अगर आप क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिम जो है अलग तरह का लेते हैं, मान लीजिए जो रिम हमने लिया तो अगर अलग तरह का, जैसे कि रेक्टेंगुलर टाइप, तो अगर रेक्टेंगुलर शेप का एरिया लेते हैं तो वो हो जाता है b इंटू टी। तो एरिया हो जाएगा b इंटू टी रेक्टेंगुलर शेप के लिए, b विड्थ ऑफ द रिम हो जाएगी और t जो है थिकनेस ऑफ द रिम हो जाएगी। तो आपका एरिया इतना हो जाएगा। तो ये आप पुट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।